नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 158 मीन्स 158 डेज ऑफ लर्निंग। तो बहुत ही अच्छी अपने आप में ये बात है, अपने आप में एक तरीके की एक अचीवमेंट आप काउंट कर सकते हैं कि आपने 158 डेज तक कुछ ना कुछ सीखा है डेली बेसिस पे। तो डेली करंट अफेयर्स पीटीज न्यूज़ अफेयर्स में एक बार आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज का जो टॉपिक है थोड़ा हम स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, क्या क्या ये मिशंस हो रहे हैं। हालांकि एक जो फैक्ट है कि 2020 को कोविड के लिए जाना जाएगा हिस्ट्री में, क्योंकि ये वो साल था जिसने बहुत कुछ करवाया। रेलवे सर्विसेज बंद हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड, स्कूल्स कॉलेजेस ये सब बंद रहे, राइट। तो 2020 इज नोन फॉर कोविड-19, बट 2020 एक और चीज में भी याद किया जाएगा कि इसी दौरान बहुत सारे जो स्पेस मिशंस हैं, खासकर मार्स को लेके, मार्स मिशन आप कह सकें, उस पे काफी जो है तादाद बढ़ गई। काफी एजेंसी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एजेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, उन्होंने बहुत ज्यादा मार्स को लेके मतलब एक मिशन अपना लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया वो सब समझते हैं। डिकेड ऑफ मार्स मिशंस, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, कुछ एक फैक्ट बात है कि हर 26 महीने में इन एवरी 26 मंथ्स अर्थ और मार्स जो है बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। और यही सही समय होता है जब जो होमोसेपियंस है, मतलब साइंटिस्ट हो गए आप और मैं, जो होमोसेपियंस है आप और मैं नहीं, मतलब कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, वो इन्हीं महीनों के दौरान जो है अपना मार्स में मिशन सेंड करने की कोशिश करते हैं। कब कोशिश करते हैं? जब हर 26 महीने में अर्थ और मार्स के बीच की जो दूरी है बहुत ही कम होती है। अब 1960 के बाद से लगभग हर स्पेस एजेंसीज ने अपने मिशंस को मार्स की ओर भेजा है। पहले मून था, अब हम मून से मार्स की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। 1960 की अगर आप बात करें, जो उस वक्त का स्पेस रेस होता था उसमें मून को लेके काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशंस आ रहे हैं उसमें मार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मंगल ग्रह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अभी हाल फिलहाल अगर लेटेस्ट अपडेट में देखें तो 10 स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि 5 डिफरेंट एजेंसी से बिलोंग करती हैं, वो ऑपरेशनल है मार्स मिशंस को लेकर। एक एक करके सभी स्पेसक्राफ्ट और सभी एजेंसीज को देख लेते हैं। सबसे पहले नासा, तो लगे हाथों नासा की फुल फॉर्म बता दीजिए। आज का आपका पहला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नासा स्टैंड्स फॉर व्हाट? अब नासा की अगर बात करें तो नासा में एक लैंडर है जिसका नाम है मार्स इनसाइट, ये सारे नाम आप याद रखिएगा। दूसरा है रोवर जिसका मतलब है क्यूरोसिटी, मतलब कि रोवर का नाम है क्यूरोसिटी। और ऑर्बिटर्स हैं, तो 3 ऑर्बिटर्स हैं नासा के पास। एक है मार्स रेकोनसा, दूसरा है मार्स ओडिसी और तीसरा है मैवन, MEVEN, मैवन। मार्वल नहीं है, ध्यान रखना, मैवन है। इंडिया पे अगर बात करें तो इंडिया ने मंगलयान 1 किया हुआ है लॉन्च, और अब मंगलयान 2 की भी तैयारियां चल रही हैं, खबरें उस पर आ रही हैं। ईयू की अगर बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके पास भी ऑर्बिटर हैं, 2 ऑर्बिटर हैं, एक है मार्स एक्सप्रेस और एक है एक्सो मार्स, जो कि गैस को ट्रेस करने में काम आता है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने भी हाल फिलहाल में ही अपना एक सक्सेसफुल मार्स मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, Tianwen-1 जो था उनका ऑर्बिटर था। और यूएई की तो हम बात कर ही चुके हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की। हमने 5 फैक्ट्स की अपनी सीरीज में बात की थी जिसमें होप मिशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर जिन्होंने मतलब अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, वहां पर होप मिशन के बारे में सारी डिटेल्स आपको बता दी जा चुकी हैं। तो यूएई ने भी अपना इसमें जो है मतलब कदम रख दिया है। 10 मिलियन से भी ज्यादा की मतलब जनसंख्या है, 10 मिलियन से कम की जनसंख्या है, लेकिन रिच सिटी है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब ये समझ रहे हैं कि अब स्पेस कॉलोनाइजेशन की जो बारी चल रही है वो एक, अभी तक जो इमेजिनेशन वाली चीजें आती थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं कि अब स्पेस कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां पे तो अभी कोई लॉज वॉज है ही नहीं। स्पेस के लिए क्या लॉज है? कुछ भी नहीं। जो पहले पहुंचेगा, फिर बाद में काफी लोग अगर पहुंचे मार्स वगैरह पे तो फिर वहां पे भी सारे लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे। अब होगा कि नहीं होगा, वन डजंट नो। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर लेटेस्ट अपडेट की इसमें बात करें तो नासा का ही एक अभी हाल फिलहाल जो कि इसी ही मतलब महीनों में, जनवरी फरवरी के महीनों में ही चला है, दैट इज नासाज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, तो इसका मतलब क्या है आप बता सकें तो अच्छी बात है। तो नासाज परसिवियरेंस जो कि एक 4th जनरेशन मार्स रोवर है, ये भी अभी हाल फिलहाल नासा ने इसको लॉन्च किया है। इसका गोल क्या है कि टू लुक फॉर बायो सिग्नेचर्स इन ड्राइड अप लेक बेड्स इन जेजेरो क्रेटर। तो मार्स में एक क्रेटर है जिसका नाम है जेजेरो, वहां पर एक जो लेक है जो सूख चुकी है, उसके ऊपर की सारी मतलब खोज खबरें, उसकी पूरी रिसर्च करना इस रोवर का काम है। इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मैरिटन सरफेस
फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग एटमॉस्फेरिक CO2। अब मैरिटन सरफेस की अगर हम बात करें तो यूएई का जो होप मिशन है ना, वो भी मैरिटन एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। इन्होंने जो ये लॉन्च किया है, ये देखने के लिए लॉन्च किया है कि वहां पर मार्स में एटमॉस्फेयर क्यों गायब हो गया, क्या दोबारा उसे लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मार्स का आप सभी को मालूम है ना, मार्स का कोर ठंडा है, अर्थ का कोर ठंडा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग ऑन द प्लेनेट कॉल्ड एज अर्थ। मार्स का कोर ठंडा है तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। तो क्यों नहीं है, पहले था क्या, दोबारा कैसे स्टेब्लिश किया जाएगा, ये सारे यूएई के होप मिशन में डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ नासा भी इस चीज को देख रहा है कि वहां पर जो जेजरो क्रेटर में जो लेक है, उसको उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मैरिटन सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक क्लियर। अब इस सभी लोगों के बीच में एक बंदा और आ चुका है जो कि गवर्नमेंट मनी जिसमें नहीं लगी हुई है, एंड दैट इज हमारे भाई साहब टेस्ला वाले, स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क। स्टारशिप एंटरप्राइज इन्होंने अभी स्टार्ट की है, जिसका गोल क्या है कि ये लोग कमर्शियल सर्विस देंगे, अर्थ से मार्स में लोगों को भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की, आओ आओ देखो देखो मार्स देखो कितना अच्छा है, मार्स पर यात्रा करके आइए। तो ये करना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है वो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर्स स्पेसक्राफ्ट के ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जिसमें आप लोगों को बिठा सकें, मतलब लोडिंग कैपेसिटी भी हो उसके साथ साथ। दूसरी बात, 170 डिग्री सेल्सियस के उस पे प्रेशराइज, उस पे आप उसको लेके जाएंगे बिठाकर, गैसियस, मतलब मालूम है ना आपको, एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है जो भारत के अंदर में है, तो वही सारी चीज़ें प्रेशराइज गैस लिक्विड के उसमें आप उनको बिठा के लेके जाएंगे, फिर बहुत दूरी तक आप लेके जाएंगे। क्योंकि अगर अर्थ से मार्स का अगर हम देखें सिर्फ पहुंचने पहुंचने में तो 7 मंथ्स लग जाएंगे, तो 7 महीने की ट्रैवलिंग कौन करेगा भैया। अगर मून होता तो मून में, अर्थ से मून तक पहुंचने में अब जो समय लगता है 3 डेज लगता है, जबकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 7 महीने लगेंगे। अब 7 महीने तक आप उनको लेके जाओगे, फिर वापस लेके भी आओगे, 7 महीने, 4 महीने वहां भी बिताओगे, 18 महीने की जो ट्रैवलिंग आप करोगे, तो कॉस्टिंग तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, तो अगर मून पे अगर आप खर्च कर रहे हैं $250 बिलियन, तो मार्स के इस चीज में आप खर्च करेंगे $1 ट्रिलियन, ऐसा एक्सपेक्टेड है, कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है। तो इसमें स्टारशिप वालों का दावा है कि हम लोग साथ ही साथ, मतलब इसमें हम लोग साथ ही साथ इसमें जो है कॉस्ट जो है इनकी सबको रिड्यूस करेंगे बाय 95% से ज़्यादा की कॉस्ट हम रिड्यूस करेंगे। और फिर कुछ ऐसे इनोवेटिव मिशंस को लाके हम यूज़ करेंगे, जैसे रीफ्यूलिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि देखिए आप लेके जाएंगे उसमें आपका फ्यूल खर्च होगा, लेके आएंगे फिर फ्यूल खर्च होगा। तो स्टारशिप वाले का कहना है कि हम लोग एक रीफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि जो सिर्फ जाने जाने में लगेगी और आने में नहीं लगेगी, कोई भी फ्यूल वगैरह का कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा, और कॉस्टिंग को मोर देन 95% से रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स आप याद रखिए, जैसे बोका चिका जो कि इनकी साइड डेवलपमेंट है स्टारशिप्स की, तो वो है ऑलमोस्ट। तो ये स्टारशिप का दावा है, इलॉन मस्क का ये दावा है। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी बातें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कोविड तो जाना ही जाएगा 2020 में, लेकिन अब देखिए किस तरीके से एक मतलब भीड़ आ गई है मार्स मिशन को, मार्स के तरफ बढ़ते हुए कि वहां पे जाना है, वहां पे बसना। और ये कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है कि 2080 या 2090 तक में वहां पर लोग रहने भी लगे, कोलोनाइजेशन वहां पे शुरू हो जाए, वहां पे फिर लॉस को लेके, आईपीआर चीज जैसी चीजों को लेके झगड़े शुरू हो जाए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है। अब लगे हाँ तो आपको जेजेरो क्रेटर भी दिखा देते हैं। जेजेरो क्रेटर वो ड्राइड अप लेक है जो मार्स में पाया गया था। तो मैं आपको उसकी एक पिक दिखा देता हूँ, नासा की साइट से मैंने उठाया है, नासा की साइट पे ये पिक अवेलेबल है, दैट इज जेजेरो क्रेटर। ये बहुत ही मतलब, ये देख रहे हैं आप, ये ड्राइड अप लेक बताया जा रहा है अभी आजकल, तो इसी को लेकर जो नासा का परसिवियरेंस है वो इस पे रिसर्च करेगा। क्लियर। आइए खुद को एनरोल कीजिए। इकोनॉमी का बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स है, रैपिड रनिंग के लिए 36 घंटे का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। ये लिंक है और ये हेल्पलाइन है। 8 मार्च से ये शुरू हो रहा है, अपने आप को एनरोल कीजिए, मिस मत कीजिए। इसमें सब कुछ आपको दिया जाएगा, वीडियोस मिलेंगे आपको, पीडीएफ एंड क्विजेस, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। साथ ही साथ पीटी का सब्सक्रिप्शन कोर्सेज, सीए बूस्टर लेवल 1 एंड पावर ऑफ 10 लेवल 2, जिसमें 10 एडिटोरियल का एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अखबार कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, तो आपके लिए तो ये मस्ट ज्वाइन कोर्सेज हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन 2020 की आ चुकी है बुक स्टोर पे, दिए हुए लिंक पर जाके आप अपनी बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।